आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है नेचर, प्रकृति जो हमारे हर तरफ है उसके बारे में। और हम ये समझने की और अनुभव करने की कोशिश करेंगे कि क्या नेचर ही सबसे बेनेवलेंट, सबसे ज़्यादा हमें देने वाला, पालने वाला और हमारे एक्सपीरियंसेस को सपोर्ट करने वाला एक एंटिटी, एक सिस्टम है। मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिलती हैं उनके बारे में हम अप्रिसिएशन, उनके बारे में हम ग्रैटिट्यूड कम कर देते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो कितनी बड़ी वैल्यू ऐड हमारे जीवन में कर रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि हर लिविंग बीइंग जो भी जीवित है उसका जीवन नेचर के अंदर ही पॉसिबल है। यूं कहिए कि नेचर ही हमें जीवित रख रहा है या नेचर ही हमें जीवन दे रहा है। आवर बर्थ इज ओइंग टू नेचर्स बेनेवलेंस, क्योंकि बर्थ से रिलेटेड सारी प्रोसेसेस नेचर में ही सस्टेन की जा सकती हैं। काउंटलेस बीइंग्स जो हमारे इस धरती पे विचरण कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, उन हर उस हर प्राणी का जो पालनहार है वो नेचर है। ये बात लॉजिकली सब सुनने में सही लग रही होगी, बट इस बात की अनुभव कराना मेरा कर्तव्य है आपको कि ये काम नेचर, प्रकृति पालनहार के रूप में कर रही है। ये हमें बात को समझना है और ये भी समझना है कि इसमें कोई गिविंग एंड टेकिंग नहीं है, कोई ट्रेडिंग नहीं है, ये केवल गिविंग एंड गिविंग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा मित्रों आपके साथ वो है हमारी सांस। हमारी हर सांस केवल और केवल नेचर में पॉसिबल है। तो सांस लेने का जो राइट है, सांस लेने का जो एक्सपीरियंस है, सांस लेने का जो कैपेबिलिटी है, जो अनुभूति है, वो सारी इसी वजह से पॉसिबल हो पाती है क्योंकि नेचर ने हमें वो प्राण वायु, वो वायु, ऑक्सीजन, जैसे भी आप उसको कहना चाहें, वो हमको नेचर प्रदान कर रहा है। इसलिए हम सांस ले पा रहे हैं और हमारा जीवन बर्थ से आगे बढ़ पा रहा है। अगेन आपको मैं ये रियलाइज कराना चाहूंगा कि इसमें भी कोई ट्रेडिंग नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कॉस्ट बेनिफिट एसोसिएटेड नहीं है। ये केवल गिविंग है नेचर की तरफ से। तीसरा पहलू कि हमारी जो हेल्थ है, जो वनस्पति औषधि के कारण हम उसको मेंटेन करते हैं, उसको यूज करके, वो हर एक प्राकृतिक चीज इसी नेचर, इसी प्रकृति के द्वारा हमें दी गई है। हम इस बात को रियलाइज करें, इस बात की अनुभूति करें कि ये सब चीजें हमें नेचर दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है, केवल नेचर दे रहा है, केवल प्रकृति दे रही है और उसके बदले में वो हमसे कुछ नहीं मांगती, वो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाती, वो बस हमको देती है। और ये अंतहीन देने का सिलसिला अनगिनत वर्षों से, अनगिनत सदियों से चलता आ रहा है। इस बात की अनुभूति करना बहुत जरूरी है। सौंदर्य, ब्यूटी, क्या हमें प्रकृति से बाहर कोई उससे बड़ा उदाहरण मिलता है ब्यूटी का? मेरे
हिसाब से तो नहीं। जो ब्यूटी प्रकृति में हमें दिखाई देती है वो हमें और कहीं दिखाई नहीं दे सकती। और ये जो ब्यूटी है ये संतुलित है, ये किसी पावर स्ट्रक्चर के ऊपर बनाई नहीं गई है, ये किसी एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बनाई नहीं गई है। ये नेचुरल बैलेंस की ब्यूटी है जो दृश्य में, सीन में, खुशबू में, सुगंध में, हर तरह से बैलेंस्ड ब्यूटी ही है। इस बात के लिए तो किसी को कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि जो खाना हम खाते हैं वो सारा खाना हमें नेचर देता है। जो भोजन है हमारे जीवन के लिए, सांस की आवश्यकता है वो आपने देखा नेचर दे रहा है। हमारे को हेल्दी रहने के लिए हर्ब्स, औषध, वनस्पति की आवश्यकता है वो नेचर दे रहा है। और नॉर्मल लाइफ में जो ऊर्जा हमें चाहिए, जो शरीर को मेंटेन करने के लिए, एक्टिविटीज के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से हमें मिलती है, उसका केवल और केवल एक सोर्स है प्रकृति। मैं इस बात पे इसलिए एम्फेसिस दे रहा हूँ कि हमारे पास ये अनुभूति होना बहुत आवश्यक है, ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है कि ये जो लिमिटलेस गिविंग ऑफ थिंग्स, एसेट्स टू बीइंग्स है फ्रॉम द नेचर साइड, ये एक ट्रेडिंग की तरह नहीं होता है, ये केवल गिविंग की तरह होता है। हम कोई नेचर को मंथली पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा कि नेचर कितना महान है। नेचर हमारा पालनहार है, हमें पाल रहा है, हमें पोस रहा है, हमें जीवित रख रहा है, हमें भोजन दे रहा है, हमें श्वास दे रहा है, हमें हर्ब्स दे रहा है, हमें औषध दे रहा है। इन बातों को अनुभूति करना ही एक तरह की प्रार्थना है, एक तरह का ग्रैटिट्यूड है, जो हमें एक्सटर्नल रिचुअल्स में आज के दिनों में ज़्यादा दिखाई देता है। बट अगर हम अपने हृदय में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में नेचर का ध्यान करें, उसकी महानता के गुणगान करें और उसको थैंक्स कहें, क्योंकि और तो वो कुछ लेता नहीं है और उसको तो थैंक्स की उम्मीद भी नहीं है, बट हम अपनी, क्योंकि हम एक बीइंग है जो उसकी लैब में है, तो हम अपना कैरेक्टर दर्शाने के लिए हम उसको थैंक्स कर रहे हैं, वो नहीं मांग रहा है कुछ। तो मैं इस पॉइंट पे ये कहना चाहूंगा कि हमारे मस्तिष्क में एक इमेज बनी हुई है कि महापुरुष ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं, मनुष्य ऐसे होते हैं। लेकिन क्या ये बात गलत है अगर मैं ये कहूँ कि ये जो वृक्ष है ये भी तो एक सेंट ही है? क्या कमी है इसमें सेंटहुड के रिस्पेक्ट में? मुझे तो कमी नहीं दिखाई देती। और इसका जो पीस, इसका जो साइलेंस, इसकी जो शांति, इसकी जो गिविंग, सब कुछ है। बस ये ज्ञान बोल के नहीं देता, लेकिन देता तो सब कुछ है। ज्ञान भी इसमें पूरा है, आपको वो दे रहा है जो आपको चाहिए, और शांति से खड़ा हुआ है, इम्पोज नहीं कर रहा है, पावर स्ट्रक्चर नहीं डाल रहा कि कुछ मैं डाल दूं अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए। तो क्या ये एक सेंट नहीं है? ये प्रश्न है जो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। हमारी जो शरीर है वो भी नेचर का एक आर्ट वर्क है, हम नेचर से भिन्न नहीं है। जैसे एक पेंटर अलग अलग कैनवस लेके अलग अलग आर्ट वर्क बनाता है, उसी प्रकार से हम इस बात को समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं इस उदाहरण का कि जो हमारी बॉडी है या जो एनिमल्स की बॉडी है वो भी एक नेचर के द्वारा क्रिएटेड एक आर्ट वर्क है, एक यूनिक आर्ट वर्क है। अब हम दिन में जितनी हजारों सांसें लेते हैं, बिना किसी हमारे एफर्ट के वो सांसें आती हैं, उनके पीछे का ऑक्सीजन, प्राणवायु, जैसा भी आप उसको बोलना चाहें, वो आता है। उससे एसोसिएटेड हमारा हर अंग, हर ऑर्गन काम करता है, और ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। कोई इतनी
ब्यूटीफुल साइलेंट एफिशिएंट मशीन है ही नहीं जो हमारा शरीर है। तो अगेन मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, रिस्पेक्ट रखना चाहिए जो ये एंटिटी नेचर है। हालांकि ये नेचर भी एक शब्द है, लेकिन हम शब्दों के माध्यम से बात कर रहे हैं इसलिए नेचर वर्ड यूज कर रहे हैं। बट थोड़ा और सतह से अंदर जाके उसकी फीलिंग के लेवल पे अगर हम समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा पालनहार है। तो जो फीलिंग हमें अपने माता पिता के लिए होती है कि उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने हमें बड़ा किया, वही फीलिंग हमें नेचर के प्रति भी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह का मेटा पेरेंट है। मेटा से मेरा मतलब कि और सुपर, ऊपर की तरफ जहां से सब निकल रहा है, गंगोत्री है एक तरह से पेरेंटहुड का। तो इस बात को हमें अपने शरीर के को अगर हम ऑब्जर्व करें, वॉच करें, तो हम ये देखेंगे कि ये तो कमाल की एंटिटी है जो अपने आप काम कर रही है। लाखों कोशिकाएं, अभी हम और आगे देखेंगे हमारे मस्तिष्क वगैरह के बारे में। तो इतना सारा मिरेकल हर मोमेंट पे नेचर ही है जो ये कर रहा है, नेचर के ही एलिमेंट्स हैं जो ये कर रहे हैं, नेचर की ही इंटेलिजेंस है जो ये कर रही है। इस बात को हमें समझना है। और ये काम केवल एक क्षण में या एक पल में खत्म नहीं होता। नेचर हमारे साथ हर मोमेंट में खड़ा है, हर सांस में है, हर समय हमारी बॉडी में जो रिपेयरिंग हो रही है वो चल रही है, हमारे बाल उग रहे हैं, हमारे नेल्स उग रहे हैं, हमारा खाना पच रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, बॉडी की क्लेंजिंग हो रही है, बोन्स में रिपेयर हो रहा है, जहां भी कोई भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। ऑटोमेटिक, ये नेचुरल इंटेलिजेंस जिसको कि शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, उसके प्रति हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। अब हम आते हैं मनुष्य जिसमें अपनी खासियत मानते हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी कैलकुलेशंस की एबिलिटी, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, उनकी इमेजिनेशन एबिलिटी, ये सब चीज़ों के लिए मनुष्य को, ये कह लीजिए कि मनुष्य अपने आप को इन चीज़ों के लिए सुपीरियर मानता है। तो ये जो स्ट्रक्चर जिस पे ये सब निर्धारित है, जिस पे ये साइंटिफिक एविडेंस है कि इस ऑर्गन में ये सब हो रहा है, वो ब्रेन है। और आप देखिए कि ब्रेन की संरचना किसने की, ब्रेन किसने बनाया, वही नेचुरल इंटेलिजेंस ने, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सो उस प्रकृति ने, उस नेचर ने, उस पालनहार ने हमारा ब्रेन बनाया, जिससे कि हम अपने आप को अनुभूति कर पाए। और इस मैकेनिज्म को करने के लिए जो अभी के आंकड़े हैं, 86 बिलियन न्यूरॉन्स, मतलब करोड़ में 7 जीरोज होते हैं और बिलियन में 9 जीरोज होते हैं। तो आप ये इमेजिन करिए कि 86 के आगे और 9 जीरो लगे हैं, इतने न्यूरॉन्स और इतने ही नॉन न्यूरॉन्स, सेल दो प्रकार के हैं हमारे हर व्यक्ति के, एवरेज एडल्ट के ब्रेन में इतने न्यूरॉन्स बनाए गए हैं। ये कौन सी पेंटिंग में संभव है? तो किस अनइमेजिनेबल लेवल की महानता इस नेचर में है जो हमारे लिए ये सब कर रहा है। हमें दूर जाके कुछ इमेजिन करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम अपने शरीर, अपनी सांसें और अपने अराउंड देखें तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा पालनहार कौन है। हालांकि मनुष्य अपनी इमेजिनेशन से बहुत सारी चीजें इमेजिन करके, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, कर सकता है, बट मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो प्रत्यक्ष रूप से पालनहार है, साइंटिफिकली भी, इंट्यूटिवली भी,
कॉमन सेंस से भी दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो पालनहार कितना महान है, उसके ऊपर ये मेरा ट्रिब्यूट है। और इसको मैं केवल इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे कि शायद हम में से कुछ और लोग नेचर की इस पालनहार वाले काम को और सराहें। और तो हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको कोई लालच नहीं है, लेकिन हम अपने साइड से एक पल उसको रिस्पेक्ट, उसको ग्रैटिट्यूड प्रकट कर सकते हैं। तो मुझे बचपन का एक श्लोक याद था जो कि एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि वो किस के लिए है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जीवन के इस पड़ाव पे कि ये श्लोक हम प्रकृति और हमारे पेड़, हमारा नेचर, हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस, हमारे पालनहार के लिए शब्द बाई शब्द मैच कर रहा है। क्योंकि यही माता है, यही पिता है, यही फ्रेंड है, यही नॉलेज है, यही हमारा मित्र है, और ये हमारा इन नटशेल पालनहार है। तो हम इस नेचर को रिस्पेक्ट करें, अपना सारा रिस्पेक्ट दें, अपना ग्रैटिट्यूड प्रकट करें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बेनेवलेंट एंटिटी है। धन्यवाद।